नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल इंग्लिश, ग्रामर एंड वोकेबलरी के बारे में पढ़ेंगे। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको क्या कर लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको मिलने वाले हैं बेहतरीन ऑफर। जैसे फर्स्ट ऑफर के बारे में ही बात करें तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल के अंदर आंसर देख सकते हैं। ये सारा काम आप दोस्तों चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज के अंदर करते हैं। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज की, तो स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पर जितने भी जो भी कोर्स दे रखे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर दे रखे हैं, लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में, आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपको बेहतर तैयारी करने के अंदर सहायक सिद्ध होंगे। क्लियर है दोस्तों। अगर बात करते हैं लाइव टेस्ट और क्विज की, तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं, उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर दोस्तों एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आप चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, आप कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक छोटा सा प्लस कोर्स खरीदना है और जैसे ही आप प्लस कोर्स खरीदते हैं तो उस प्लस कोर्स में ये रेफरल कोड डालना ना भूलें। ये रेफरल कोड डालेंगे KAJLA तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अपन बात कर लेते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन जब भी आप खरीदते हैं तो 1 महीने का चार्ज आपका 1400 रुपये होगा। इसके अंदर मेरे रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का ऑफ मिलके और 1260 रुपये का होगा। 3 महीने का खरीदते हैं तो 3500 रुपये का सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। इसके अंदर 10% का ऑफ होने के बाद ये हो जाएगा 3150 मात्र का। अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो ये 5600 रुपये का है। इसके अंदर भी आप 10% का लेस हो जाएगा मेरे रेफरल कोड यूज करते ही, तो 5040 का होगा मात्र। दोस्तों आपको खरीदना है 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन। 12 महीने वाले में कई बेनिफिट्स हैं। एक तो बेनिफिट ये है दोस्तों, एक बार ही सिलेबस खरीदना है, बार बार सिलेबस की टेंशन से दूर रहना है। और दूसरी चीज ये है कि रेफरल कोड डालते ही आपको 6300 रुपये के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोइंस पड़े हैं तो वो कोइंस से भी आप कम कर सकते हैं। और अगर बार बार सिलेबस खरीदेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के बिना कोई तैयारी कंप्लीट नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एग्जाम को 1 से 2 साल का टाइम जरूर लग जाता है। इसलिए सिलेबस एक बार ही खरीदना है। और दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको 24 महीने वाला सिलेबस खरीदना है। 24 महीने वाले में सिर्फ आपको 12 महीने वाले के अंदर एक महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करते ही 24 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और इसके अंदर भी दोस्तों मेरा रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का ऑफ मिलके और 7560 रुपये का सिलेबस होगा। इसके अंदर भी आप अगर आपके कॉइन्स रिडीम कराते हैं तो ये 7000 यानी 1 साल वाले सिलेबस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल की फीस के अंदर आप 2 साल बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ये मान के चलें कि एक बार खरीदना है सिलेबस और लास्ट बार खरीदना है। क्लियर है दोस्तों। यानी ये एक बार सिलेबस खरीदने के बाद लगातार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। जो भी एग्जाम आप देंगे उस एग्जाम के अंदर श्योर सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा स्टडी करवाई जाती है। अगर एक एजुकेटर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। कई बार ये होता है कि अपने स्कूल टाइम में भी एक एजुकेटर पसंद नहीं आता तो उसकी क्लास स्किप करते थे। यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अगर एक का नहीं पसंद आता है तो दूसरे से पढ़ें। उस कोर्स के अंदर जितने भी एजुकेटर हैं उनको सबको आप एक्सेस कर सकते हैं, सबका सिलेबस देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। यानी अनअकैडमी पर अवेलेबल कोई भी सिलेबस है तो उसके अंदर ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का ऑफ तो मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ये बेनिफिट्स का आप फायदा ये सब्सक्रिप्शन लेके उठा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो फटाफट लाइव आ जाओ और लाइक और शेयर कर दो। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्लास में पहला ही क्वेश्चन है आज शानदार टॉपिक स्टार्ट हुआ है आर्टिकल का। दोस्तों आर्टिकल के अंदर देखो मेन आर्टिकल 2 होते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है द। अब इसके अंदर तो ग्राफिक वेरिएशन होता है। ग्राफिक वेरिएशन होता है दोस्तों
AN, ठीक है ना, आप N मान लें, और इसका फोनिक वेरिएशन होता है तो इसको आप क्या बोल देते हैं, दी बोल देते हैं, ठीक है ना। मेन आर्टिकल की बात करें तो दो ही होते हैं, ये जनरल केस के अंदर यूज किया जाता है और ये स्पेशल केस के अंदर यूज किया जाता है स्पेसिफिक दिखाने के लिए। क्लियर है दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs, no error। हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें। बिल्कुल, आर्टिकल हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप ये दो बेसिक कंसेप्ट याद रखें, उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही इसमें ए पार्ट के अंदर दिक्कत होगी। ए पार्ट में दिक्कत क्या है, ए मैन में देखो, ए मैन है या इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, यानी किसी आदमी को नहीं, साइंस का क्रेडिट है तो किस आदमी को है, कोई फिक्स आदमी होगा तो द मैन करें दोस्तों, ठीक है, स्पेशल आदमी होगा तो द मैन कर दें। इसके अंदर आंसर एक नंबर हो जाएगा, एक में प्रॉब्लम है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, नो एरर। बस आपको ए और द का अगर बेसिक कंसेप्ट पता है कि ए जनरल केस के अंदर आता है और द स्पेसिफिक केस के अंदर आता है, तो आपका आंसर सही होने वाला है। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और फटाफट उसके बाद आंसर देते रहें। एक बार ही करना है, बार बार शेयर नहीं करना आपको। क्लियर है दोस्तों। हाँ, ये देखो यहाँ पर इट इज ओनली आफ्टर द वार लिखा है, तो दोस्तों द वार का मतलब एक कोई वार का नाम होगा, कोई फिक्स वार है क्या, यानी स्पेशल कोई युद्ध नहीं है, कोई भी युद्ध की बात कर रहा है तो यहाँ द की जगह क्या कर दें आप, द को हटा के ए वार कर दें। क्लियर है दोस्तों, तो बी पार्ट में क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, यहाँ देखो, ऑफ दैट टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब दो में से एक को स्पेशल बनाया है तो दोस्तों ये द भी क्या लेगा, अपने से पहले यहाँ पर द लेगा, द होगा बेटर से पहले। क्लियर है दोस्तों, तो डी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो आप रीजन लिख लें। कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से चॉइस या ऑप्शन का बोध होता है तो उसके पहले द आर्टिकल यूज होता है। ये रूल वाला कंसेप्ट है, रूल याद जितने कम रखें उतना ही बेनिफिट है। आप लॉजिक की तरफ देखें कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। ऑफ द टू, दो आंसर हैं, एक उसमें से क्या है, डेफिनेटली सही है, इसलिए स्पेशल है वो एक, इसलिए द लगा है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, नो एरर। हाँ दोस्तों, इसके अंदर एरर बताओ। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड दे रखा है ना आगे,
तो इसका मतलब क्या है, फ्यू फ्रेंड्स अकेला ही यूज होता है, तो इसका मतलब नो फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं होता, लेकिन उसने जो बनाए तो वो निश्चित दोस्त हैं, इसलिए यहां क्या लगेगा, द फ्यू फ्रेंड्स आएगा दोस्तों। आगे ही मेड दे रखा है, इससे आपको पता लग रहा है कि कुछ निश्चित है, तो कुछ दोस्त उसने बनाए, तो कुछ दोस्त हैं वो फिक्स बनाए उसने, 1 2 3 4 जो भी हैं, तो सी आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, यहां फ्यू से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर वर ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नो एरर। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को वन वर्ड के अंदर बोलें तो साइनोसोर बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों, वन वर्ड में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रेटी का मतलब सुंदर होता है। हाँ यहाँ देखो दोस्तों, आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है आपका। तो इसमें हु रिमेन्ड ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, नाउन, और ये नाउन, नाउन ऑफ नाउन यहां दे रखा होता है, तो उस कंस्ट्रक्शन में सामान्यतः पहले नाउन से पहले क्या लगता है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर है दोस्तों, तो डी में आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये ऑफ है यहां पर, ठीक है ना, ऐसी स्ट्रक्चर आती है तब की बात है, प्रीपोजिशन ऑफ दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दे, जिसने भी शेयर नहीं किया क्लास को वो एक बार शेयर कर दें। हाँ, सोच समझ के आंसर दें दोस्तों। हाँ, इसके अंदर ये देखो, आपने एरर करने की कोशिश की होगी तो डी पार्ट में की होगी द फॉलोइंग मंथ, लेकिन ये प्रोग्राम फिक्स है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, इस महीने से पहले द लगेगा, कोई एरर नहीं है तो नो एरर कर दे दोस्तों। क्लियर है, हाँ इसमें कोई एरर नहीं होगी, नो एरर करें। क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, तो यहाँ तो बेस्ट से पहले दे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट, लिस्ट क्या होती है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, यहाँ पर द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो डी पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज से पहला ही दिन है आर्टिकल का, इसलिए। ही सेड that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news, no error। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के करें आप। हाँ, यहाँ देखो दोस्तों, डी पार्ट में एरर है। अब डी पार्ट में एरर क्यों है ये देख लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल आया है। पहले तो ये देख लें, ये किसके लिए आया है, ये वेरी के लिए नहीं आया है, बैड के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो ये नाउन है। अब ये देखो, न्यूज
जब भी न्यूज आए, ठीक है ना, या फिर आपका इंफॉर्मेशन आए, या लगेज आए, या फिर आप सीनरी आए, ये क्या होते हैं दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अपने से पहले ए एन आर्टिकल नहीं लेते हैं। क्लियर है? तो इससे पहले भी क्या नहीं आएगा? ये आर्टिकल नहीं आएगा। और ये नाउन है तो नाउन से पहले ये क्या दे रखा है? यहाँ पर एडजेक्टिव दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। इस एडजेक्टिव के लिए ये क्या दे रखा है? एडवर्ब दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल सही सीक्वेंस है, इसलिए ए नहीं आएगा, यहाँ पर डी में एरर करें। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I don't like that type of man who does nothing but find out faults in others. No error. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें। हाँ, इसमें क्या एरर होगी? आप इसमें है दोस्तों नो एरर। आप एरर करेंगे टाइप ऑफ ए मैन, ठीक है ना। ये मैन एक गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें दे रखा था ए मैन, जो कि मैंने हटा के क्या कर दिया है? मैन कर दिया है। टाइप ऑफ होता है या शॉर्ट ऑफ होता है, काइंड ऑफ होता है। देखो, टाइप ऑफ या शॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ, ठीक है। इसके बाद जो नाउन आती है, ठीक है ना, तो ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो सामान्यतः आर्टिकल नहीं लेती है, ठीक है ना। सामान्यतः आर्टिकल नहीं लेती है, तो यहाँ टाइप ऑफ मैन होगा, न कि ए मैन होगा। क्लियर है दोस्तों? तो बी में आंसर एरर होनी चाहिए थी, लेकिन अपने एरर नहीं दी, तो इसको क्या करें? नो एरर कर दें। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट but in reality he does not know even the ABC of linguistics. No error. हाँ, दे दिया आंसर आपने। ही क्लेम्स टू बी ए लिंग्विस्ट, हाँ, बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना। यानी कोई भी लिंग्विस्ट की बात कर रहा है, कोई एक फिक्स नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगी। नो एरर करें आप। ए पार्ट में जिन्होंने एरर की कर भी दी है, तो आप वो नो एरर कर लें, कोई एरर नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्यों, यहाँ तो आपको पता चल रहा है कि आर्टिकल की एरर है, लेकिन मिसलेनियस एरर के अंदर ये चीज ध्यान देनी है आपको कि इसमें किसी टाइप की एरर है या नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बेट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। नो एरर। हाँ, अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ये इसका रीजन अपन पढ़ के आए हैं, वही अप्लाई करना है। याद है या नहीं है दोस्तों? नाउन ऑफ नाउन दे रखा है, तो इस फ्रेमिंग में पहले वाले नाउन के पहले सामान्यतः द का यूज किया जाता है, तो द वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म कर दें इसको। क्लियर है? तो किस पार्ट में एरर होगी? बी पार्ट में। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. No error. हाँ, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे वो दे रखे हैं वैसे फिक्स होते हैं, आर्टिकल के साथ हैं या आर्टिकल के बिना है, वहां आप ग्रामर लगाने की कोशिश ना करें। देखो, सेट ऑन फायर एक फिक्स फ्रेमिंग होती है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इससे पहले द नहीं आएगा, तो ये द हटा दें यहाँ पर। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन होने के कारण तो बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। A first step in a rational solution on any problem is the recognition of the fact that a problem exists. No error. हाँ, इसमें देखो दोस्तों क्या दिक्कत है, ए पार्ट में ही प्रॉब्लम है, ए में एरर है। यहाँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव दे रखा है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले क्या लगेगा दोस्तों, द लगेगा। तो द फर्स्ट स्टेप होगा इन ए रेशनल सॉल्यूशन। अब ये भी देख लें, रेशनल सॉल्यूशन के अंदर जो स्टेप लिया गया है तो उससे पहले भी क्या लगाएं आप, द लगाएं। क्लियर है? स्पेशल दिखाने के लिए भी, या ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो वो रूल लिख लें या रीजन से देख लें, दोनों ही दोनों के अंदर ही द आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ए पार्ट के अंदर एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेज प्रूव टू बी ए boon for him when he was utterly helpless. No error. जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। जाते वक्त कर दिया करो लाइक और थम्स अप। और इस रेफरल कोड से आप अगर आप क्लास खरीदते हैं काजला से, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। हाँ, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेज प्रूव टू बी ए boon फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। क्लियर है दोस्तों? तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, लिटिल दे रखा है तो यहाँ द लिटिल होगा। लिटिल का मतलब तो दोस्तों न के बराबर होता है, तो जितना है उस नॉलेज की बात कर रहा है, इसलिए स्पेशल हो जाएगा ये। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। यहाँ लिटिल से पहले क्या यूज कर लें आप, द का यूज कर लें। हाँ, जो थोड़ा, द लिटिल होते ही जो थोड़ा हो जाएगा, जो थोड़ा नॉलेज है म्यूजिक का। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। डोंट टॉक टू हिम, he always remains in temper these days. No error. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज हुआ है, तो सी पार्ट में एरर होगी। इन ए टेम्पर करें, आप इन ए टेम्पर कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, इन ए रेज कर सकते हैं, इन ए रेज कर सकते हैं, इन ए मूड कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इन ए डिलेमा कर सकते हैं।
क्लियर है दोस्तों। तो ये फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इनमें जैसा जो लिखा हुआ होगा वही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो सी पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। ये क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, he boasts of having good knowledge of mathematics but everybody knows how far he is good at mathematics, no error। हाँ, इसमें क्या एरर होगी दोस्तों, ए बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ एक तो फिफ्थ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये भी ध्यान रखें। और हैव ए गुड नॉलेज, ये भी क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये यहां पर क्या लगेगा, इसकी जगह ए कर दें, आप ए गुड कर दें। ठीक है दोस्तों। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही कोट हर हैंड, नो एरर। क्या उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया, ये बाई मिस्टेक से हो गया, जानबूझ के गलती नहीं की। हाँ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जरूर आप ध्यान रखें, नहीं तो गलती होने के चांस होते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जैसा जो दे रखा है वैसा ही होगा, उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा चेंज कर देते हैं और एरर करवा लेते हैं। आर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। जैसे इसके अंदर भी देखो, बाई मिस्टेक होता है, ना कि बाई ए मिस्टेक होता है। ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, बाई मिस्टेक। क्लियर है दोस्तों। तो बी पार्ट के अंदर आप क्या कर दें, एरर कर दें, या फिर आप बाई मिस्टेक कर सकते हैं। इन डेंजर, इन ट्रबल, ऐसे एक्सप्रेशन भी आते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं फिर। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर, नो एरर। हाँ बिल्कुल, पहले वाला ही रीजन इसके अंदर लगना है, वही एरर होगी। डी पार्ट के अंदर क्या होगा, एरर होगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्यों, क्या फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इन डेंजर होता है, फिर है इन ट्रबल होता है, या फिर आप इन कंफ्यूजन कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इन डेब्ट कर सकते हैं, इन डिमांड कर सकते हैं, इन डिटेल कर सकते हैं, इन फैक्ट कर सकते हैं। ये फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ इनके अंदर ए द ऐसा कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो होता है वही फिक्स रहता है, उसके अंदर कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए ये फिक्स फ्रेमिंग है। इन डेंजर होता है, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डेब्ट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट। इतने तो याद रख लें आप, साथ साथ जैसे ही जितने आते रहेंगे वो बताता रहूँगा आपको। तो इन प्रैक्टिस से आपको, इस प्रैक्टिस से ये बेनिफिट होगा कि ये धीरे धीरे करके आपको याद रह जाएंगे। तो आर्टिकल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास बहुत शानदार जाने वाली है आपके लिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड ए रियल हीरो, नो एरर।
क्योंकि आर्टिमेटिक एक्सप्रेशन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जनरल केस वाली तो आपको पता लग ही जाएगा। दो ही चीज याद रखनी है कि जनरल सेंस के अंदर एन का यूज होता है और स्पेसिफिक केस के अंदर क्या होता है, द का यूज होता है। लेकिन ये जो आर्टिमेटिक एक्सप्रेशन है इनके अंदर कोई रूल नहीं लगता है। जैसे दोस्तों देखो, टेक हर्ट होता है, टेक हर्ट कर सकते हैं आप, या टेक एक्शन कर सकते हैं, या फिर आप टेक केयर तो बोलने में यूज करते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, टेक द केयर नहीं होता। ठीक है, तो यहां से ये द हटा दें तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ, ये फिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, नो एरर। अभी जो एरर की है उसी बेस पे ये एरर है, बिल्कुल आपका आंसर सही जाएगा, कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। हाँ देखो दोस्तों, क्या एरर है इसके अंदर, वही देखो, या तो आप क्या कर दें, लूज हर्ट कर दें या टेक हर्ट कर दें, एक ही बात है। लूज हर्ट कर दें या टेक हर्ट कर दें, फिक्स आर्टिमेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहां पर द हर्ट नहीं होगा, इसलिए सी पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मोस्ट हैप्पी मैरिज would be a union of a deaf man to a blind woman, no error। हाँ, इसके अंदर भी देखो दोस्तों, वही एनपीएन वाला फॉर्मूला आया है, यूनियन ऑफ डीफ आया है ना, तो यहां यूनियन से पहले क्या लगा दें दोस्तों, आप आर्टिकल द लगा दें, द यूनियन ऑफ ए डीफ मैन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो द यूनियन हो जाएगा, तो किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड go to the school regularly and do their homework sincerely, no error। हाँ, यहाँ देखो, जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दे शुड गो टू स्कूल रेगुलरली। अब ये देखो दोस्तों, चाहे आप स्कूल की बात करें या चर्च की बात करें या जेल की बात करें या फिर आप किसी चीज की बात कर लें, अगर जिस पर्पज के लिए जो चीज बनी हुई है और वही पर्पज अगर यूज किया जाता है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ए हो या द हो, कोई यूज नहीं होगा। जिस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, अगर ये मान लो स्कूल पढ़ने के लिए है और स्कूल के अंदर कैद किए जाने वाला बात कर रहा है, कैद की या एक्सीडेंट की, कुछ भी बात कर रहा है, तो द नहीं आएगा, सॉरी द आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, द नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ने की, होमवर्क कर ऐसी बात चल रही है सिंसियरली, तो इसलिए यहाँ पर स्कूल का पर्पज जो है उसी के काम में आ रही है, इसलिए स्कूल से पहले द नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों?
अगर स्पेसिफिक दिखाना है उस स्कूल के पास एक्सीडेंट हुआ तो द आएगा, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद पढ़ने या पढ़ाने की बात चल रही है तो द नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबंडन all the criminals activities and he determined to lead a simple life, no error। अभी जो चीज बताई थी वही चीज यहां पर है, कोई अलग नहीं है। हाँ ये देखो दोस्तों, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, फ्रॉम जेल का मतलब ये देखो आगे क्या बात चल रही है, अबंडन क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो जेल से रिलेटेड है। तो जेल का जो पर्पज जिसके लिए बनी हुई है उसी के काम में ली जा रही है, तो इससे पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। जेल हो, चर्च हो, टेम्पल हो, कुछ भी हो, जिस चीज पर्पज के लिए जो चीज बनी है उसी पर्पज के लिए अगर काम में ली जाती है तो आर्टिकल नहीं आता उससे पहले, ऐसी कोई भी संस्था हो। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज एन atheist but nowadays he goes to the church and offers prayer for hours, no error। हाँ यहाँ देखो दोस्तों, ही वॉज एन एथेइस्ट, वह क्या था, जो धार्मिक नहीं था, ठीक है ना। बट नाउ डेज ही गोज टू द चर्च, लेकिन आजकल वो क्या जाता है, चर्च जाता है। अब चर्च पूजा पाठ के लिए जा रहा है, ऑफर्स प्रेयर दे रखा है, कई घंटों तक वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है, तो द नहीं आएगा। जिस चीज के लिए बना है वही काम में लिया जा रहा है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। His father forbade him to go to cinema late a night, no error। अब इतनी देर जितने वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन कर रहे थे उसी के कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी से रिलेटेड है। हिज फादर फॉरवेड हिम टू गो टू द सिनेमा होगा, यहां सिनेमा से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब ये देख लो दोस्तों कौन कौन से एक्सप्रेशन है जो फिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। या तो आप गो टू द सिनेमा कर दें, या सर्कस कर दें, या थिएटर कर दें, या स्टेशन कर दें। क्लियर है दोस्तों? इनमें से कोई सा भी करें तो यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा, तो इसलिए सी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स, नो एरर। हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, आप जितना हो सके उतना लाइक करें। आज सबसे अच्छी क्लास जाने वाली है, बहुत ही इजी और बेहतरीन क्लास है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर द फैक्ट है दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ, सब कुछ क्या कर दिया गया है, प्रूव्ड कर दिया गया है इस कार के द्वारा।
तो इस कॉम्पैक्ट कार को क्या बनाया है, स्पेशल बनाया है, तो द लगेगा। यहाँ पर आप गलती ना कर दें, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं होगी, नो एरर कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, नो एरर। जनरली गांव में ये बोलचाल के अंदर ये काम करते भी हैं अपन, कि अगर बच्चा रोने लगता है तो उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा दूध की बोतल दे देते हैं ताकि वो तो चपट ना करे। हाँ, इस चीज का तो नॉलेज होगा आपको कि चलो एक बार टाइम हो जाता है उसके बाद ही बताएंगे, नहीं तो आप बताने लग जाएंगे कि पहले हिंट मत दिया करो। देखो आपको लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल, इसमें तो डिफरेंस पता होगा। या फ्यू, ए फ्यू, ये भी कर सकते हैं, फ्यू कर दें या ए फ्यू कर दें या द फ्यू कर दें। देखो लिटिल और फ्यू में तो ये है कि काउंटिंग अनकाउंटिंग का लफड़ा है और कोई नहीं है। लिटिल या फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, नगण्य मान सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हो और इसमें फिक्स क्वांटिटी हो। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए लिटिल, नगण्य का मतलब तो यह है कि दूध है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या कर दें, देयर वाज ए लिटिल कर दें, देयर वाज ए लिटिल मिल्क करें। क्लियर है दोस्तों। तो ए पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आप बता दिया करो, थम्स अप कर दिया करो ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। He leads a very busy life, so he goes everywhere by a car, no error. हाँ, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या एरर होगी, डी पार्ट में एरर है, बाई ए कार नहीं होगा। देखो आप बोलते हैं कहीं जाते हैं तो बाई कार गए, बाई बस गए, बाई बस या बाई ट्रेन। यहाँ पर कार कोई स्पेशल नहीं है, जनरल कोई भी कार, एनी कार करें, ठीक है ना। हाँ, बाई कार का मतलब एनी कार है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ए कार नहीं होगा, सिर्फ बाई कार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। Thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life, no error. हाँ, इसमें क्या होगा दोस्तों, थैंक्स टू एन इनसाइट की जगह क्या करें, थैंक्स टू द इनसाइट करें। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी, ए पार्ट में एरर है। क्लियर है दोस्तों। हाँ, तो मैं क्लास का टाइम बता देता हूँ। अपनी क्लास, सुबह वाली क्लास का टाइम रहता है 9:55 पे, ठीक है। शाम को होती है 4:30 पे, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे। तो क्लास का टाइम जरूर ध्यान रखें और इस रेफरल कोड का भी जरूर ध्यान रखें आप। इससे अगर आप कोई भी सिलेबस खरीदते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्लास में आप लाइव जरूर आएँ और जरूर ये क्लास देखें। दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वोकेब की स्पेशल क्लास चलती है और यहाँ पर ग्रामर की स्पेशल क्लास चलती है।
और अगर आप मेरे फीडबैक देना चाहते हैं या संपर्क में रहना चाहते हैं तो ये काम भी कर सकते हैं आप। गेट इन टच में रहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आरपीएससी सिलेक्ट कर दें और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर जिस एजुकेटर को आप पसंद करते हैं, आप मेरे को पसंद करते हैं तो यहाँ पर मेरा नाम महेश काजला डाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए, ऐसे ही आप लगातार बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और ये मेरा रेफरल कोड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें, यूज करें। अनअकैडमी के किसी भी सिलेबस पर आपको 10% छूट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना है KAJLA। तो धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। मिलते हैं सुबह 9:55 पे, कल शाम को 4:30 बजे फिक्स टाइम पे आ जाया करो, लाइव रहा करो। और जाते वक्त थम्स अप और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।